नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद अपना भविष्य देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चंद्रशेखर आजाद नगीना की सीट से अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से लगातार उनकी नुक्कड़ समाएं कार्यक्रम है वो आयोजित हो रहे हैं। अलग अलग जगहों पर जाकर वो लगातार कार्यक्रम और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट है वो कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच आपको आज हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर नगीना के अंदर कास्ट यानी कि जो जातीय समीकरण है वो क्या है। जातीय समीकरण की अगर बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पर दलित समुदाय की एक बहुत बड़ी आबादी है। 21% से भी ज़्यादा यहाँ पर दलित समुदाय के लोग हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं। एससी के अंदर जो कि 22% के आसपास है। सबसे बड़ी आबादी मुस्लिम समाज की है जो कि 43 से 44% है वो बताई जा रही है। इसके अलावा आप बाकी बौद्धिस्ट है वो 0.5 है और क्रिश्चियन भी यहाँ पर 0.17 है। जैन समुदाय के भी 0.06 है और सिख समुदाय के भी 1% से भी ज़्यादा लोग हैं। इसके अलावा जनरल, ओबीसी और अन्य लोग भी यहाँ पर हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद को लोकसभा चुनाव 2024 या किसी भी प्रत्याशी जो भी यहाँ पर चुनाव लड़ता है उसको करीब करीब यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो दलित मुस्लिमों के साथ के जरूरी अन्य लोगों के भी साथ की जरूरत है। लेकिन अगर दलित और मुस्लिम एक साथ आकर एक तरफा वोटिंग करते हैं तो यहां पर दलित मुस्लिम की वजह से एक आदमी आसानी से चुनाव जीत सकता है, चाहे वो कोई भी हो। अगर दलितों और मुस्लिमों ने अलग अलग वोट दिया, जैसे कि हम लोकसभा चुनाव में देखते हैं कि पिछला 2014 के अगर चुनाव के देखेंगे तो यहां पर सपा के प्रत्याशी को मुस्लिम समाज ने वोट दिया, बसपा के प्रत्याशी को दलितों ने वोट दिया और बाकी सारे जो वोट थे वो बीजेपी की तरफ चला गया, जिसकी वजह से यहां पर भारतीय जनता पार्टी आसानी से चुनाव जीत गई। लगभग 40% जो भारतीय जनता पार्टी का वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को एकमुश्त है वो वोटिंग करता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या मुस्लिम समाज और दलित समुदाय एक तरफ, चाहे वो किसी भी कैंडिडेट के साथ में जाते हैं, तो फिर यहाँ पर समीकरण बदल सकते हैं। अगर अलग अलग दोनों ने वोटिंग की तो ये साफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा सा एक तो आपको बता दें कि एडवांटेज रहेगा। अब यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी, ये साफ है। चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ेंगे, ये भी साफ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, ये भी साफ, और भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा निर्दलीय और अन्य लोग भी लड़ेंगे। लेकिन प्रमुख तौर से सपा, बसपा और बीजेपी का कैंडिडेट है वो रहेगा, क्योंकि आरएलडी बीजेपी के साथ जा चुकी है और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ जा चुकी है, तो उनके दोनों के कैंडिडेट्स यहां पर नहीं उतरेंगे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के लिए और बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए, तीनों के लिए ही सोचने का विषय है कि वो किस तरीके से 2024 में जीतने जा रहे हैं और उनके क्या चुनावी समीकरण है।